CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। क्या आप बता सकते हैं कि किसी कंपनी का प्रभाव चंडीगढ़ शहर के पार्षदों पर इतना रहता है कि नगर निगम हाउस की बैठक ही स्थगित करनी पड़ जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है यदि प्रशासनिक कारणों से किसी कंपनी का ठेका रद्द कर दिया जाए या सिफारिश किया जाए तो हाउस की बैठक का यह कहते हुए बहिष्कार कर दे कि जब तक कमिश्नर पद पर बने रहेंगे तब तक हाउस की मीटिंग में पार्षद जाएंगे ही नहीं? यदि पार्षदों को अपनी बात रखनी ही थी तो सदन की बैठक में गरिमा के साथ अपनी बात रख सकते थे। फिलहाल आज होने वाली चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की बैठक स्थगित कर दी गई है। इसी पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, अंत तक जरूर देखें। हमने बात की है चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर जसमनप्रीत सिंह से। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। यदि आप फेसबुक पर हैं तो स्टार भी इस चैनल को भेज सकते हैं। बात करेंगे, भाजपा के पार्षद हैं लेकिन चंडीगढ़ शहर के सीनियर डिप्टी मेयर जसमनप्रीत सिंह से हम बात करेंगे और जानेंगे कि हाउस की मीटिंग होने वाली थी वो फिलहाल स्थगित है। बताया जाता है कि रेस है, कुछ पार्षद इंदौर के रेस में हैं तो कुछ पार्षद मोहाली के रेस में हैं। आप कौन से रेस में हैं? हम शहर के विकास की रेस में हैं। कहते हैं कि इंदौर रेस जो है उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, मोहाली वाले में थोड़ा कम है, इसलिए पार्षदों में बंटवारा हो गया कि हमें इंदौर जाना है या फिर मोहाली जाना है। कहाँ जाना है आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो पार्षद है 35 के 35, उन सबको ये है कि शहर का विकास होना चाहिए, क्योंकि इस साल के एंड में जाके नगर निगम के चुनाव है। 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। बीच में कुछ फंड्स नहीं थे, तो आज फंड्स आने के बाद लोग, हमारे सारे पार्षदों को है कि सारे काम हो जो रुके हुए हैं स्पीड अप हो। जो आप इंदौर और मोहाली की बात कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, उस पर ठीक है वो चर्चा चलती रहती है, हर बंदे के मतभेद रहते हैं। तो वो चीज़ों से उभर के जो हमारे लिए सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी है वो शहर का विकास है। और मुझे लगता है 35 के 35 पार्षद और हर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, सारी शहर के विकास पे कार्य कर रही है। हमने ये देखा कि लायन कंपनी को लेकर के बहुत लोग पक्ष में हैं लेकिन कुछ लोग पक्ष में नहीं हैं। आप किसके पक्ष में? नहीं, वो लायन कंपनी नहीं है। पहले मैं आपको मधुकर जी बता दूं कि मुझे लगता है कि कोई पार्षद किसी कंपनी के पक्ष में नहीं है। कुछ जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ऐसा है कि आप देखें कि जब सदन की एक गरिमा है, जब आप सदन में कुछ पास करते हैं, उसके मिनट्स पास होते हैं तो वो लागू होना चाहिए। अगर वो लागू नहीं हो रहा, उस पर चर्चा होनी चाहिए अगले सदन में कि ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, उस पर बात हो, सब कुछ हो। अगर वो बात नहीं हो रही, अगर उसके अलावा हो रहा है तो उस पर चर्चा की बात होती है। और वो चर्चा के लिए कुछ पार्षद इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने चर्चा की कि अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं, जो सदन की गरिमा है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है वो चीज़ें कहीं जगह पे ठीक भी है, क्योंकि हमारे बाद भी कई पार्षदों ने आना है, जो हम छाप छोड़ के जाएंगे आगे वाले भी उसी को ही फॉलो करेंगे। बिल्कुल, लेकिन जब एक चीज़, कोई चीज़ हाउस में पास हो जाता है, इसके बाद फिर हम हाउस में लाने की कोशिश करते हैं, फिर उस पर बहस चाहते हैं, ये कौन सा तर्क या लॉजिक है? नहीं, अब कई चीज़ें ऐसी होती है कि जब हाउस में पास होती है उसके बाद टेंडर होता है। टेंडर के बाद अगर हमें लगता है कि हम उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं तो वो वापस उसको री एग्जामिन करने के लिए, वापस चर्चा करने के लिए वो सदन में आ सकता है। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि उसको वापस हम सदन में नहीं लेके आ सकते, पर अगर वापस सदन में आ रहा है तो उस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए कि ज़्यादा समय ना खराब हो। पर यही चीज़ की हमें थोड़ा दुख है कि अगर कुछ हमें तकलीफ़ थी सदन के, अगर हम बात करते हैं कॉरपोरेशन के, हम फ़ायदे की बात करते हैं तो सदन में आता और उस पर चर्चा होती तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है। और जो अच्छा है शहर के लिए, हम उस चीज़ को तो कभी भी मना नहीं करते, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा भी तैयार रहेंगे। आप भी भाजपा से हैं, मेयर भी भाजपा से ही है, यानी कि जो सीनियर डिप्टी मेयर है वो भी भाजपा से, आप, और जो मेयर है वो भी सौरभ जोशी भाजपा से है। ऐसी परिस्थिति में हाउस में एक एजेंडे के तौर पर या जो जिस तरह से हम उसको ला करके बहस कर सकते थे, लेकिन मीटिंग का स्थगित कर जाना ये तो बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। और दूसरी बात कि लोगों को लग रहा है कि आखिरकार हाउस में ऐसी क्या होने वाली थी जो कि बहस नहीं हो रही। नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई रीज़न आया नहीं कि हाउस को क्यों पोस्टपोन किया गया है। क्या पता पहले भी 1-2 बार हाउस पोस्टपोन हुए कई मेयरों के समय में,
वो कभी ऐसा होता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग आ गई उस समय पे गवर्नर साहब ने बुला लिया, तो अभी ऐसा कुछ क्लैरिटी आई नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि हाउस नहीं होना चाहिए, अगर हाउस होता और उस पर चर्चा भी होती, ऐसा मतलब आप पिछले 5 साल से देख रहे हैं कई हाउस हुए हैं, कई हाउसों में चर्चा हुई है, बड़ी फ्रूटफुल चर्चा हुई है। तो अगर इस बार भी हाउस होता तो उस पर भी फ्रूटफुल चर्चा होती। और मुझे लगता है जो एक अंधविश्वास का जो काम दूसरे पार्टी के पार्षद कर रहे हैं उसको बड़ी क्लैरिटी मिलती है कि क्यों हाउस पोस्टपोन हुआ है और उस पर क्या चर्चा होती। लेकिन कहा तो जा रहा है कि कुछ लोग कमिश्नर के खिलाफ हाउस में नहीं जाना चाह रहे हैं, या कि मीटिंग में वो शामिल नहीं करेंगे या शिरकत नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति में इसको स्थगित किया गया, कल वाली जो मीटिंग है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि कोई रीज़न है, लेकिन अगर आपको पता नहीं कि रीज़न क्या है फिर तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं। वो मेयर साहब और कमिश्नर साहब को ही पता होता है, क्योंकि गवर्नर साहब की बैठकों में वही उपस्थित होते हैं। क्योंकि जब हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं, फर्स्ट सिटीज़न हमारे मेयर साहब है, तो उन्हीं का वहाँ पे प्रेजेंस बनती है, तो उन्हीं को ही पता होगा। वो भी रीज़न आ जाएगा आज में कि क्या रीज़न था, ऐसा कुछ नहीं है। और कमिश्नर साहब के कोई खिलाफ नहीं है, हम लोग उस चीज़ के खिलाफ है कि जो नैरेटिव एक चला है कि कुछ चीज़ सदन में पास हुई है, उसके बाद पास होने के बाद मिनट्स पास हुए और उसको उसके बाद रिजेक्ट कर दिया गया, हम उस चीज़ के खिलाफ है। हम किसी अफसर के खिलाफ नहीं है। हम जिस तरीके से लेगेसी चल रही है हम उस चीज़ के खिलाफ है, और हम इसे सुधारना चाहते हैं कि आगे जो पीढ़ी आएगी उसको हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकें कि हम लोग शहर के विकास की बात करते हैं, हम किसी पक्षपात की बात नहीं करते। नहीं, आपने कहा कि कमिश्नर को पता होता है या मेयर को पता होता है, लेकिन मीटिंग में सभी लोग आते हैं, सभी पहले से तैयार होते हैं, 72 घंटा पहले से तैयारी करते हैं अपने। ऐसी परिस्थिति में अगर पार्षदों को ये जानकारी ना हो कि स्थगित होने का क्या कारण है, सदन की बैठक नहीं होने वाली है, तो हमें लगता है कि हैरानी तो है। क्यों सिर्फ 2 आदमी को जानकारी होना चाहिए, सबको क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, सबको जानकारी है, तभी 72 घंटे पहले अभी आपने कहा कि नहीं पता। नहीं, रीजन नहीं पता, पर पोस्टपोन वाला तो पता है ना 72 घंटे पहले। बिल्कुल, रीजन के साथ ही स्थगित किया जाता है कोई भी। नहीं, पहले भी कई बार हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लिखा जाता है, उस पर ऐसा नहीं है। आप मेयर को बचा रहे हैं या कमिश्नर को बचा रहे हैं? हम किसी को नहीं बचा रहे। जो पिछले 5 साल से होता आ रहा है, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ सच, कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लिखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई बचाने की बात नहीं है। जैसे ऑफ द रिकॉर्ड में हम पूछ सकते हैं कि भाई क्या बात है? ऑफ द रिकॉर्ड में भी यही जवाब रहेगा, क्योंकि सच्चाई ये है। क्योंकि आज आपको थोड़ा तो शौक हो आप, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद पार्षदों की, उसके बाद ये पोस्टपोन हुआ। उससे पहले भी कई बार हुआ, किसी ने इतना गौर नहीं फरमाया। तो इस बार ऐसा भी कुछ नहीं है, जैसे पहले होता रहा है वही एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन करके हाउस पोस्टपोन हुआ है। क्या कमिश्नर का भी कोई हिडन एजेंडा है क्या, जिस वजह से उन्होंने कैंसिल करके भेजा है? वो तो इंटरनल उनका होगा, आप उनसे पूछे तो अच्छा। मैं इस पर टिप्पणी करता सही नहीं लगता। नहीं, बहुत बड़ी बात है, शहर में चर्चा है, सदन स्थगित है, यानी कि मीटिंग नहीं होने वाली है, इसलिए चर्चा तो शहर लेवल का है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मीटिंग नहीं होने वाली, मीटिंग 3 दिन बाद होने वाली है। मीटिंग होगी, मीटिंग कमिंग वीक में मीटिंग होगी। वो तो ये है कि जो कल मीटिंग होनी थी वो नहीं है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार जब होगी वो मीटिंग तो होनी है जी। क्या ये मीटिंग जो स्थगित करी गई है, क्या इसमें कमिश्नर का भी कोई रोल है? नहीं, अब क्या पता जी, मीटिंग में मेयर साहब को जाना हो या कमिश्नर साहब को जाना हो, क्योंकि दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहती है सदन चलाने में। अगर किसी को जाना है तभी हाउस को पोस्टपोन किया। लायन कंपनी का जो एजेंडा है वो क्या खत्म हो चुका है? यानी जो उनको काम दिया गया था, जो काम करना था उनको खत्म कर दिया गया अभी? बट वो हाई कोर्ट से स्टे ले आए हैं, अब तो सब जुडाइस मैटर है। अगर हाई कोर्ट से स्टे आया तो मुझे लगता है उनको काम करना पड़ेगा। क्या डेसेंट रिपोर्ट के साथ हम किसी का ठेका वैसे रद्द कर सकते हैं? पर डेसेंट रिपोर्ट तो आई नहीं थी जी, तो ठेका रद्द कैसे हुआ? तो ये तो वही तो बात है जी, वही तो चर्चा है। क्या कमिश्नर के पास या किसी और के पास ये पावर है कि किसी का ठेका वैसे हम रद्द कर दें? नहीं, वो तो उनके दायरे की बात है। वो बता सकते हैं कि उनके पास क्या पावर है कि वो रद्द कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बट जब डिसेंट नोट लगता है तो वो एक तरीके की स्टे है, वो हम उसको ना रिजेक्ट करते हैं ना उसको अप्रूव करते हैं। अगर डिसेंट नोट लगता तो उस पर चर्चा होती, दोबारा से जो अमेंडमेंट्स है वो होती, और ऊपर LSG से अप्रूव होकर आता तो वो होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि उसको रद्द करना पड़ गया, जबकि कहा जाता है कि रिकमेंड किया जा सकता था डेसेंट रिपोर्ट के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेसेंट रिपोर्ट के साथ रद्द कर दिया जाता है किसी का ठेका। नहीं, वो ही तो बात है जी। जब अगर उस अथॉरिटी से हुआ तो वो अथॉरिटी इस चीज़ पे जवाब देती बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि उनके हिसाब से क्या चीज़ सही है क्या गलत है वो ही बता सकते हैं। पर जो हमें पता है कि ये था कि कुछ फंड्स ज़्यादा लग रहे थे, कि उतने फंड्स देने में कॉरपोरेशन मेरे हिसाब से नहीं सहमत था, इस करके उस चीज़ पे चर्चा हुई है, और जो उनका फैसला था वो है। अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो मुझे लगता है कमिश्नर साहब भी उसके बारे में बता पाएंगे। कमिश्नर साहब जब पार्षदों को नहीं बता रहे हैं, सदन को नहीं बता रहा है, तो हमें कैसे बता देंगे भाई? क्या पता आपका रिश्ता थोड़ा अच्छा हो हमसे ज़्यादा। हमसे रिश्ता तो शहर वालों का अच्छा ही नहीं है, सभी पीठ पीछे ही गाली पड़ते हैं हमें। नहीं, हमने तो नहीं कभी आपको गाली दी, हमारे साथ तो अच्छा रिश्ता आपका बड़े भाइयों वाला। ऐसा नहीं है मधुकर जी, आप अच्छे हैं, आपके रिश्ते कईयों से अच्छे हैं। जो फिलहाल हो रहा है
कितना नुकसान पहुंचाएगा शहर की जनता को और जो सदन की जो गरिमा है उसको? ये अब किस चीज़ पे कह रहे हैं कि जो सदन स्थगित हुआ है या फिर जो उस पर? ठीक है जी, ये है कि हाँ 2-3 दिन बाद सदन ज़रूर हो जाएगा। जो चीज़ शनिवार को हो सकती थी अब वो मंगलवार को होगी, तो 2-3 दिन का तो इतना कोई फ़र्क नहीं है, पर जो है वो जल्दी होगा, ये मेरा मानना है। और इस हफ्ते सदन हो जाएगा और सारे काम है जो वो उसी फास्ट रेस से होंगे जी। लेकिन और एक चीज़ हमने देखा कि लायन कंपनी जो है ये कभी भी अपने मज़दूरों को या जो काम करने वाले लोग हैं उनको कभी टाइम पे इन्होंने सैलरी नहीं दी। हर बार कोई ना कोई वहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन चलता रहा। हमने कभी किसी पार्षद को बोलते हुए नहीं देखा। लेकिन ये मामला ऐसा है कि सभी पार्षदों को इन्वॉल्व होना पड़ा। नहीं, आप गलत हैं जी। आपको मैं बता दूं कि जब इनको गुड़ और साबुन नहीं दिया गया था तो सदन में सारे पार्षदों ने रोड़ा डाला था कि इनको 1-1.5 करोड़ रुपए का गुड़ पेंडिंग है, वो देना चाहिए। वो पार्षद ही थे जिन्होंने रोड़ा डाला था। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लायन कंपनी के लिए कोई भी पार्षद इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम इकट्ठे इस चीज़ के लिए हुए हैं कि जो हमारे साउथर्न सेक्टर में सफाई हो रही है, अगर वो धरने पे बैठ गई और किसी कंपनी को अलॉटमेंट नहीं हुई है तो वहाँ की सफाई कौन करेगा? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा एरिया साफ़ हो, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है। इस चीज़ करके कोई स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग हमारी डाउन ना हो, ये हमारा मेन मकसद था। यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि कई बार सैलरी नहीं मिली और गंदगी फैलती रही और सारे पार्षद चुप रहे। नहीं, हम चुप नहीं रहे जी। हमने खुद ज्वाइंट कमिश्नर को आपने बोला होगा लेकिन आवाज़ दूर तक गई नहीं। वो बात है कि आपने मुझे कवर नहीं किया होगा उस टाइम। वो तो आप में अब रही कमी। अब आज मैं सीनियर डिप्टी में हो रहा, मुझे कवर कर रहे हैं। जब पार्षद था नहीं कवर किया होगा। मेरे पास आज भी प्रूफ है कि मैंने ज्वाइंट कमिश्नर को खुद फ़ोन करके उनकी सैलरी निकलवाई थी। आप लॉयन वालों से पूछ सकते हैं, चीज़ से पूछ सकते हैं। ये जसमनप्रीत सिंह हैं, जसमन भी हैं और प्रीत भी इनसे हमारी है ही। और ऐसे में जो इन्होंने कहा ये बहुत मायने रखता है। आने वाले समय में इसका क्या रिएक्शन होगा जनता के ऊपर, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। दिसंबर में चुनाव होने वाला है नगर निगम का। और फिलहाल जो हो रहा है ये गरिमा पर कहाँ तक अटैक हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।